बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफ गुलाम दस्तगीर। नाज़रीन, आज हम इख्तिलाफ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडवोकेट ज़ियाउल्लाह खान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख दानियाल साहब। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़ियाउल्लाह साहब, 144 दफ़ा के नफाज के बाद एहतजाज, बार बार एहतजाज अडयाला के बाहर, इस पर क्या कहेंगे? 44 नहीं था, 804 था। एक अवाम सौ ने दफा 144 लगा दिया। 144 है ना जी, 144 नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, अवाम ने दफा 804 लगा दिया। आज देखें कि अवाम की जो तादाद, कारकुनान की जो तादाद, वकला की जो तादाद, सियासी रहनुमाओं लीडरान की जो तादाद वहां पे मौजूद है, अभी भी आपके कैमरे अगर दिखा सके तो वहां पे जो जितने लोग मौजूद हैं, तो इतने तो शायद हुकूमती मशीनरी पूरी की पूरी आप इस्तेमाल कर लें, आपको ना मिले। ये सिर्फ और सिर्फ यकजहती के लिए गए हैं अलीमा खानम साहिबा के साथ कि उनकी मुलाकात करा दी जाए। आप अंदाजा लगाए, पिछले वीक भी आपने देखा था कि एक खान के खिलाड़ी ने जब कॉल दी थी तो लाखों की तादाद वहां पे मौजूद थी। आप देखें कि हुकूमती वज़रा और जो सियासी टाउट है, मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से छोड़े गए लोग हैं, उनके डराने और धमकाने वाले स्टेटमेंट्स के बावजूद भी इतनी तादाद में लोग सरों पे कफन बांध के या अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के दौर में ये इतना बड़ा जिगरा रखना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को आदत थी पहले से कि हम नून लीग और पीपल पार्टी को जिस तरह पांव से दबका मारते थे, बूटों का दबका होता था तो वो भाग जाती थी या डील कर लेती थी, या वो फिर अपने पिया घर सुधार जाती थी, कोई दुबई, कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई जो उनके आबाई घर हैं। तो इनके साथ भी ऐसा होगा। आप देखें कि आज जेल में बैठे हुए लीडर के एक ट्वीट से पूरी रियासत डरती है। आज पूरी रियासती इदारे में, कह सॉरी, रियासत तो अवाम है लेकिन रियासती इदारे डरते हैं। आज देखें कि हुकूमती वज़रा जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, या सरकारी इदारे के नौकर, मुलाजिम को किसने हक दिया है कि आप तनख्वाह लेके सियासत में कूद पड़े। आप देखेंगे फातिमा जिन्ना से लेकर आज इमरान खान तक को, जो भी सियासतदानों का, जो भी सियासतदान पॉपुलर हुआ है उसका जो हाल करते हैं, जो हशर होता आया है, वो तारीख ने बताया है। आपको, आपने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। हम तो अब पिछले 3.5 साल से 8 साल से ये सह रहे हैं, प्रैक्टिकली सह रहे हैं। जो अदालतों का हाल कर दिया आपने, 26वीं आईनी तरमीम करके, 27वीं आईनी तरमीम करके, आपने जिस तरह भी मुल्क को चलाना चाहा, धोस, जबर और ज़ियाउल्लाह धमकी साहब, और आपको डंडे से। मुज़ाकरात की भी दावत हुई है, इसमें इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जरूर हम मुज़ाकरात के पहले दिन भी हामी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे, इसलिए कि इमरान खान ने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया है। जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तब भी वो कहते थे कि वजीरिस्तान और बाजोड़ और शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के लोगों पे आप ड्रोन ना गिराएं, आप अमेरिका को ये इजाजत ना दें, आप जाके उनसे बातचीत करें। उसके बाद जब आपने देखा उनका टिन्योर आया, वो वजीर आजम बने, तो 3.5 साल में एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान में या मैं जिया साहब किसी आपकी में नहीं तरफ हुआ। आता हूँ। मैं शेख दानियाल साहब से भी मुझे सवाल मुझे करना। अपना जुमला शेख मुकम्मल साहब, करने सर इनको दें। बात मुकम्मल जो करने दीजिए। मुज़ाकरात की जी जी। दावत है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, आपको थोड़ा सा याद दिलाएं कि मुज़ाकरात के लिए हमने पहले भी हामी भरी थी, कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में एक नहीं 2 मरतबा शिरकत की थी। उनको कहा था, 2 कमेटियां बनी थी, उनको कहा था कि आप मुलाकात करा दें, हम फाइनल राय ले ले खान साहब से। तो इनकी हैसियत तो एक मुलाकात कराने की नहीं है, तो इसको, इनको किसने मैंडेट दे दिया है कि आप मुज़ाकरात जाके करें और आप हम आपकी बात मानेंगे और आप हमारी मानिएगा। इनको अपनी हैसियत मुताबिक बात करनी चाहिए, जितनी इनकी हैसियत है। जिस काम के लिए अर्दली बना के इनको रखा हुआ है ताकतवरों ने, तो ये अपनी हदूद में रह के अगर बात करें तो हम जिया साहब, मैं हाजिर हैं। आपकी तरफ आता हूँ। मैंने जिया साहब अपने दानियाल साहब से बात करनी है। दानियाल साहब, सर बहुत प्यारे इन्होंने सवाल का आपको जवाब दिया है, और जवाब के अंदर ही इन्होंने आपको जवाब दे दिया है कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन आज लिया है
या इससे पहले जो इनके ऊपर सख्तियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से ये बरसर एहतजाज भी हैं, चीखो पुकार भी कर रहे हैं। देखिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 100 सेक्शन 144 दफ़ा 124 नाफज है, बिल्कुल। उसमें असेंबली ऑफ 5 और मोर देन 5 पीपल के ऊपर पाबंदी होती है। तो अब मुलाकात करने हमशीरा जा रही थी और अपने साथ बकौल इनके कि आप कैमरा लेके जाएं ताकि आप देखें कि कितना बड़ा हम मजमा लेकर आए हैं। तो जो पार्टी कानून शिकनी के ऊपर फ़ख्र करती हो, और फिर उसके बाद इन्होंने फरमाया कि माजी में जो कुछ होता रहा, तो माजी में वाकई जिया साहब आपकी तरफ आता हूं, जिया साहब ने आपकी बड़ा तरफ आ अच्छा, रहा हूं, मेरा ख्याल मैं है ये आता हूं। इशारा 2018 में आने वाली हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आरटीएस को बैठा के आई थी। जिस वक्त ये अक्सर ये ज़बान ज़दे आम की बात करते हैं तो उस वक्त ज़बान ज़दे आम था कि ऊपर फैज़, ऊपर अल्लाह नीचे फैज़ था, और वो एक जाली फैज़ था जिसके ये इतने आदी हो चुके हैं कि ये समझे कि वो उसी तरह चलेगा। और नो डाउट उस सेटअप के अंदर इनका प्राइम मिनिस्टर एक अर्दली से कम नहीं था, और जैसे ही वो स्पोर्ट उनके से हटी, किस तरह जो है वो रेत की दीवार साबित हुई इनकी हुकूमत, और ताश के पत्तों के घर की तरह इनकी हुकूमत गिरी। और इनके अपने पार्टी के जो उन्होंने एक जाली फैज़ के छतरी तले बंदे इकट्ठे किए हुए थे, हमने देखा किस तरह इनसे वो फिर भागे। तो ये इन्होंने जो निशानदेही की अर्दली होने की वो बड़ी अच्छी की। इसी इनकी गवर्नमेंट नो डाउट 2018 में जो गवर्नमेंट आई थी, जो आरटीएस बैठा के आई थी, उसकी यही औकात थी। लेकिन अभी सिचुएशन डिफरेंट है। रहेगी बात, देखें एक तरफ से ये कहते हैं हमारे पे सख्तियां क्यों हो रही हैं, सख्तियों को जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। अगर ये कानून को नहीं मानेंगे, अब ये क्या पॉइंट है कि जी हमारे इतने बंदे इकट्ठे हो गए हैं, इतने भी बंदे इकट्ठे होने से आप क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? बंदे इकट्ठे करने से आप जेल तोड़ लेंगे? बंदे इकट्ठे करने से आप जो है रियासत से कुछ मनवा लेंगे? ये वही मेंटेलिटी है जिसके तहत इन्होंने, आपको याद होगा पहले भी जो धरना दिया था, और जब ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने कपड़े टांगते थे तो अदारों की इज्जत तो उस वक्त इन्होंने दुनिया को दिखा दी थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? जो करने का काम है वो ये करते नहीं है। वज़ीर आला साहब खुद जो है वो आज हफ्ता हो गया इधर बैठे हुए हैं, काम उनका क्या है? सूबे की गवर्नेंस, उसके ऊपर इनकी तवज्जो जीरो है। रहेगी बात, आपने जो सवाल किया कि भाई मुलाकात क्यों नहीं होने दे रही, आपने मुज़ाकरात की बात की, फिर उस पर यह फरमा रहे हैं कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है। भाई मुज़ाकरात की मिन्नतें तो आप कर रहे हैं, आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, और ये जवाब में राणा साहब ने एक मुज़ाकरात की बात की है। तो पहले ये और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबूल भी की और है। कबूल भी की है। तो पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं। बाकी थोड़े से बंदे देख के ये समझ बैठे हैं कि अब ये रियासत पे चढ़ दौड़ेंगे, तो ये काम तो वो तब भी नहीं कर सके जब इनके लीडर खुद उसको लीड कर रहे थे। जब इन्होंने 180 दिन आई बिलीव धरना दिया था, वही नतीजा दोबारा निकलेगा। बड़ा जबरदस्त इनके मुतालिक जो है ना वो DGISPR साहब की वो जो स्टेटमेंट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, देखें एक बड़ा मशहूर अंग्रेजी कोट है, दी डेफिनेशन ऑफ इंसानिटी इज ट्राइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। अब ये बार बार लश्कर कशी से डंडे के जोर पे बार बंदे इकट्ठे करके अगर ये समझते हैं कि इन्हें कुछ हासिल हो जाएगा, तो काश अब तक इनको समझ आ जाता कि अब तक इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, इस तरह मुस्तकबिल में भी इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जितने मर्जी बंदे ये इकट्ठे कर लें, जब तक कौमी असम्बली के अंदर इनके पास अक्सरियत नहीं होगी, ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते। और इनकी इस गुफ्तगू से देखें ये मेंटालिटी है, ये पावर पॉलिटिक्स का भी एक बहुत ही जो है ना भयानक किस्म का भाग है। और सवाए इक़्तिदार के और कुछ नजर नहीं आता। एक शख्स बस वो है तो सिस्टम है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालांकि कोई इंसान इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। इदारे मैटर करते हैं, मुल्क मैटर करते हैं, अफराद मैटर नहीं करते हैं। लेकिन ये बात ये समझने को तैयार नहीं है। एक बादशाह सलामत है जिसकी माँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। ये तमाशे करते हैं, बंदे इकट्ठे करते हैं, कानून शिकनी करते हैं और समझते हैं पता नहीं। अब इनकी इस बात से मुझे यकीन हो चुका है कि बैरून मुल्क कोई आका है इनके जिनको ये खुश कर रहे हैं। वरना पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करके, पाकिस्तानी अदारों को टारगेट करके, कानून शिकनी करके ये क्या हासिल करेंगे? शेख साहब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जिया साहब आपका एहतजाज का मकसद सिर्फ एक ही है, बानी PTI की मुलाकात, और साथ जो मुज़ाकरात की दावत हुई है आपने कबूल भी किया, उस पर ज़रा थोड़ा सा बताएं। देखें, सिर्फ मकसद रिहाई भी है, लेकिन इमरान खान के 3 मुतालबात हैं। जो हमारा मुस्तकिल एहतजाज जारी है उसके बेसिक 3 नुकात हैं: रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत, और अवाम के जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको बहाल किया जाए, अदालतों को इंसाफ देने के लिए आज़ाद किया जाए,
जजेस पे पहरे ना बिठाए जाए, जजेस के बेडरूम में कैमरे ना लगाए जाए, 15वें नंबर को ला के पहले नंबर वाला ना बना दिया जाए। आपसे इल्तजा इतनी सी है कि हक के हुक्मरानी अवाम का है, अवाम को वापस कर दे। ये अवाम इसलिए इकट्ठी होके बताती है आपको कि हमने वोट दिया था जिस शख्स को, उसको आपने वजीर आजम नहीं बनने दिया, हम जिसको चाहेंगे वजीर आजम बनाएंगे। ये बारहा अवाम आपको बता रही है। आप अगर हकीकत से मुंह मोड़ेंगे, आप अगर सच को सच बयान करने से डरेंगे, तो फिर ये लोग हंसेंगे आप पे। रियासत आप अवाम की जितने बात करें ना, तुरंत बना हालिया जो करते थे, ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ह बरतरी हासिल की, आपको भी पता है। आप कह सकते हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून ने इतनी सीटें ली थी जितनी दे दी गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। जिस तरह हमारे दोस्त अहबाब सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिपोर्टर्स भी कहते हैं, ये लास्टिक की शलवारें इन्होंने पहनी हुई हैं, हल्का सा धक्का लगना है और ये सारे खुल का सामने आ जाना है सब कुछ। लेकिन आप देखें कि जो नवाज शरीफ साहब तुरम खान बनते थे कि वोट को इज्जत दो, आज आप उनकी हकीकत देखें कि उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया हुआ है और इक़्तिदार लिए बैठे हैं। शर्मसार और मजबूर इतने हैं कि पिछले 4 सालों में एक लफ्ज मुंह से ना निकाल सके, ना सियासत के लिए, ना हुकूमत के लिए, ना अवाम के लिए। आपने अगर इस हद तक मजबूर हो कि हुकूमत लेनी है, एक चीज आप देखें कि क्या कुछ कुर्बान करके मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला शिप नहीं ली। इमरान खान ने एक लोअर मिडिल क्लास के बंदे को, एक वर्कर को, एक आईएसएफ के लड़के को वजीर आला शिप दे दिया। आपने कुछ बिगाड़ लिया? आप कुछ नहीं कर सकते जब अवाम की ताकत किसी शख्स के साथ हो। जब अवाम जिस तरफ खड़ी हो जाती है, उस तरफ आपकी बंदूकें भी खामोश हो जाती हैं। आपने अगर सियासत करनी है तो अखाड़े में आके दोनों पहलवानों को आजाद छोड़ के सियासत करके देख लें, आपको लग पता जाएगा। आप एक रियाज साहब, बंदे को आपको बांध मुज़ाकरात के की नहीं दावत पीछे हुई, करते वो हैं। आपने कबूल भी किया, उस पर क्या कहेंगे? कोई कमेटी तश्कील दी है पाकिस्तान देखिए, तहरीक मैं इंसाफ ने? अपनी बात कर रहा था, इससे पहले वो मुकम्मल हो जाती तो शायद आपको जवाब मिल जाता। जी जी। अर्ज इतनी सी है, हमने बारहा मुज़ाकरात के लिए इनकी तरफ से दी गई दावत को कबूल किया है। हमने कहा है कि हम मुज़ाकरात पे यकीन रखने वाली जमात हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम कानूनी लोग हैं, जो कानून को अमल दरामद, कानून का अमल दरामद हम यकीनी बनाना चाहते हैं। हमने ये इल्तजा इनसे की थी कि आप मैंडेट लेके आए, आपके पास अख्तियार हो। अल्टीमेटली हमने जाके इन मुज़ाकरात की जो भी टीओआरस है, जो भी हकीकत है, वो इमरान खान के सामने टेबल पे रखनी है, तो उसकी अप्रूवल इमरान खान ने देनी है। अगर आप आज देखें इनकी सोच में कोई -1 चल रहा है, तो -1 इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है जो इर्रेलीवेंट हो चुका है। आप इमरान खान को इर्रेलीवेंट कहते थे, आज देखें कि उसकी ट्वीट से भूचाल आ जाता है। आपको 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं। आज एक सियासी जमात के लगाए गए फॉर्म 47 से वजीर और डीजी में क्या फर्क रह गया है? आप इस शेख तरह की साहब, हरकत आप सर, लोगों ने बड़ी- मुज़ाकरात की दूसरे बड़ी दावत दी। प्यारी जी बात जी की। पहले जी जी, मैं मैं शेख साहब की तरफ। जी 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 बड़ी प्यारी बात की मेरे भाई ने। बाई इलेक्शन का आपने सवाल किया कि मुस्लिम लीग नून जीती है, तो हरिपुर में तो इनकी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो आज ये इतराफी बयान कर रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट ने, इनके वज़ीर-ए-आला ने ये सीट मुस्लिम लीग नून को दी है। तो फिर इनको चाहिए कि उस पर असर नो जायज़ा लें अपनी सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह इनको समझ आया 1.5 साल बाद कि अली अमीन साहब जो हैं वो सवाए अपने बैंक भरने की और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो वज़ीर साहब, जो आपको याद होगा, जब इस्लामाबाद आए थे, कहा था ये आखिरी जंग है, और वर्कर बेचारों का इस्तेमाद का आलम यह था कि वर्कर बेचारे जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, तो वर्कर पीछे पड़ के वो जाने, वो उसने मिन्नतें की, उसने कहा मैं सिर्फ नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। वो विजुअल्स आपको याद होंगे। उसके बाद इस्लामाबाद वो आए और ऑपरेशन जो क्लीन अप हुआ उससे पहले ही वहां से वो रवाना हो गए, और वर्कर बेचारे मिन्नतें करते रहे कि खुदा का वास्ता हमें इधर छोड़ के मत जाओ। तो मुझे लग रहा है इनकी इस गुफ्तगू से कि अब इस पार्टी को चाहिए कि ये जो ये अपना
चौथा वजियाला लेकर आए हैं, इसको भी अब ये इस पे भी जरा जायजा लें, क्योंकि लग रहा है कि ये भी फिर पटरी से उतर गया है। अगर इसने ये इलेक्शन दिया है मुस्लिम लीग नून को, और अगर ये इतनी कमजोर इनकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है कि ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर ये क्यों सिस्टम कैसे है, क्यों इक़्तिदार के साथ चिमट के बैठे हुए हैं, फिर ये उससे अलग क्यों नहीं हो जाते? तो ऑब्वियसली इतने कमजोर तो ये है नहीं। इससे ये जाहिर होता है, जिस तरह आपने सवाल किया कि सवाए एक सिर्फ उस बानी चेयरमैन की रिहाई की बात नहीं है, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है तो सिस्टम बेहतरीन है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट आ गई है क्योंकि हमें वहां के लोगों ने वोट दिए, इलेक्शन वहां पे फ्री एंड फेयर हुआ है। लेकिन क्योंकि हमें पंजाब के लोगों ने मुस्तरद की है, क्योंकि इस बार हम आरटीएस नहीं बैठा सके हैं, क्योंकि हमारे पास एक जाली फैज का दर नहीं खुला हुआ था, हम उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों के इलेक्टेबल्स को तोड़ के जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सके हैं, और हम इलेक्शन हार चुके हैं। लिहाजा अब हम नहीं मानते इस सिस्टम को, लिहाजा ये सिस्टम ही ठीक नहीं है, क्योंकि हम दोबारा से उस्मान बुजदार जैसी कनपुतली लाके नहीं बैठा सकते हैं जिसके जरिए हमने गवर्नमेंट चलानी थी, क्योंकि हम अब जो है बैरियर टाउन से मजीद जमीनें नहीं ले सकते हैं। तो हमारी, क्योंकि ये हमारी शराइत नहीं पूरी हो रही हैं, तो इनकी गुफ्तगू से मुझे वो एक जो ये कह रहे हैं हमने इतना बंदा इकट्ठा किया है, वो एक शेर मुझे याद आया कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा कि आज दिल में उठा है तमाशे का शौक बहुत, सर झुका के सारे शाह परस्त कहने लगे हजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। तो सवाए ये हजूर का शौक है कि मुल्क में अनारकी हो, मुल्क में अफरा तफरी हो, लाठियां चलें, डंडे चलें और कानून का नफाज ना हो, उसके अलावा ये और कुछ नहीं है। क्या ये बतौर एक वकील इनको ये नहीं पता था कि पिंडी में दफा 144 नाफिज है? क्या इनको ये नहीं पता कि दफा 144 के अंदर 4-5 बंदा जब इनको ये पता है, दूसरे फखर से बता रहे हैं इतना बंदा आ गया, इतना बंदा आ गया, कानून शिकली पे ये फखर कर रहे हैं, कानून को ये हाँ उधर मानते हैं, कानून को दे रहे हैं जहां से इनको फायदा पहुंच रहा है। ये प्योर अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है सवाए इक़्तिदार के, और इनको कुछ सरोकार नहीं है मुल्क से, और कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मुल्क से इनके अंदर सिंसियरिटी नहीं है। ये किसी हद तक चले जाएंगे सिर्फ अपने उस एक एजेंडा को जो एनार्की है। और आप अभी अल्लाह खैर करे, आज इन्हें इतला हो कोई आ रहा है, ये मौसूफ सारे अपना बोरिया बिस्तरा उठा के इस्लामाबाद पहुंचे। अभी आपकी तरफ आता हूँ। ज़िया साहब, आप तो कानूनदान, आप दफ़ा 144 नाफज है, फिर भी एहतजाज, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, मसला यही है कि हर उस वक़्त जिस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान है, दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है। जिस दिन बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी के साथ मुलाकात होती है फैमिली और वकला की, उस दिन दफ़ा 144 नाफिज कर देते हैं ये। तो फिर अवाम के पास भी तो जवाब है ना, अवाम फिर जवाब देती है और दफ़ा 804 नाफिज कर देती है। अवाम ने अपनी बात पहुंचानी तो है इन तक कि हम किस शख्स से मोहब्बत करते हैं, हम किस लीडर को प्यार करते हैं, हम किसको अपना हुक्मरान देखना चाहते हैं। आप अगर आईन और कानून की बात करते हैं तो क्या आज मुल्क में आईन और कानून नामी कोई चीज बाकी बची है? आज आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 3 मरले के मकान का फैसला करना और तलाक और खुला का फैसला करने के अलावा कोई केसेस हैं? आज आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या हाई के आजाद ख्याल जजेस जितने भी थे जो काम करना चाहते थे इस मुल्क के लिए, जितने भी काबिल लोग थे, वो इस्तीफे दे गए हैं या देने को तैयार बैठे हैं या नहीं। आज आप देखें कि इस अदालत के होते हुए लोगों के बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं या नहीं। आज आप देखें कि इन्हीं अदालतों के फैसलों को एक सिपाही खड़ा होके पैरों तले नहीं रोंद रहा। आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने यह फैसला दिया हुआ है कि 6 वकला और फैमिली हर मंगल को मुलाकात करेंगे, 6 सियासी लीडरान जाके जुमेरात को मुलाकात करेंगे। क्या आपने अपने उस आर्डर को इम्प्लीमेंट करवाया है? आज आपको मैं वही फिर मिसाल दूंगा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे सो कॉल्ड हुकूमत और हमारे दरमियान, तो ये मुलाकात करवा सके थे। जब वो ताकतवर चाहते हैं तो सुबह 7 बजे जेल खुल जाती है, जब वो नहीं चाहते तो दिन में भी नहीं खुलती। आप देखें कि अपने मर्जू अपनी ये मैं हर 2018 की बात कर रहे हैं,
जब मुस्लिम नून नायल शेख करने साहब, के लिए मैंने रात को ना- दालतें खुलती थी, क्योंकि अब तो कोई ऐसा मैं मुल्क में माहौल नहीं है। शेख साहब मैंने ना वक्फा लेना, जी, वक्फे जरूर। के बाद करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, यहाँ पर ले रहे हैं एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। माइक का